अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये वीडियो आपको जो नजर आ रही है ये मलिक रियाज के करीबी साथी के घर की है, जहां पर एफआईए के लोग गए हैं छापा मारने के लिए। दोस्तों, हाफिज ने मलिक रियाज की ईंट से ईंट बजा दी है। मलिक रियाज वो ताकतवर शख्सियत है जिसका नाम जब जहन में आता है तो दोस्तों उसका जिक्र रुक जाता है, क्योंकि तमाम जितने भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं वो मलिक रियाज का नाम नहीं लेते, क्योंकि मलिक रियाज ने उन पर बड़ी सरमायाकारी की हुई है। मलिक रियाज जिसने अरबों की जमीनों पर कब्जा किया, कई लोगों को बेघर किया, कई गरीबों की जमीनों को छीना और बहरिया टाउन जैसी इंपायर बनाई, लेकिन जो हाफिज है उसको शायद खरीदने में मलिक रियाज नाकाम हो गया है। गुज़िश्ता दिनों ये खबरें आ रही थी कि जो मलिक रियाज साहब हैं उन्होंने हाफिज जनरल आसिम मुनीर को खतूत लिखे हैं, एक नहीं दो खत लिखे हैं और उनके साथ डील करने पर आमादगी जाहिर की है। 3,000 कैनाल का जिक्र हो रहा था कि मलिक रियाज ने आर्मी चीफ को ऑफर की है कि वो शौदा के लिए जो अफवाज पाकिस्तान के हैं 3,000 कैनाल जमीन देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि जो कर्नल रिटायर्ड खलील हैं, जिनको कह लीजिए कि मलिक रियाज का बायां हाथ तस्वर किया जाता है, यानी वाइस चेयरमैन आप कह सकते हैं बैरिया टाउन के, ये जो कर्नल रिटायर्ड खलील साहब हैं, गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ये मलिक रियाज के साथी रहे हैं, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इससे कबल जो मलिक रियाज के हवाले से कार्रवाइयां हो रही थी, जमीनों पर कब्जे के हवाले से हो, नैब कार्रवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके हवाले से मुकदमा था, जो 460 अरब रुपए का जुर्माना है वो उन्हें अदा करना था। लेकिन अब दोस्तों, मलिक रियाज जो कि डील करना चाहता था रियासती इदारों के साथ, क्योंकि ये जो रियासती इदारे हैं, देखिए कोई भी जज रिटायर होता है वो मलिक रियाज के पास मुलाजमत करता है, कोई जनरल रिटायर होता है वो मलिक रियाज के पास मुलाजमत करता है, और ये जो जज और जनरल होते हैं इनको मलिक रियाज अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता रहा था। लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद मलिक रियाज मुल्क से फरार हुआ, मुल्क से चला गया। वो बैरून मुल्क दुबई में था, वहां से वो कुछ बयानात जारी कर रहा था। आखिरी उसका जो बयान आया था इमरान खान के हक में वो जनवरी 2024 में था, यानी इंतखाबात से चंद दिन पहले, जब उसने ये दावा किया कि उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो वादा माफ गवाह बने, इमरान खान के खिलाफ गवाही दे। लेकिन उसके बाद जब हालात बदले और जमीनी हकाइक तब्दील हुए तो मलिक रियाज को दोस्तों ये एहसास हो गया कि अब जो सेटअप है, जो निजाम है, वो यही चलना है, और जो मौजूदा आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल हैं हाफिज आसिम मुनीर, उनके साथ मामलात को तय किया जाए। बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे चंद लोगों को पैगाम से भिजवाया गया, पैगाम देकर के मामलात को ले दे के हल कर दिया जाए। लेकिन बजाय नजर आता है कि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की क्यादत है वो मलिक रियाज के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। जब जून के महीने में गालिबन 2 खतूत लिखे गए थे, एक 3 जून को और एक 12 या 13 जून को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के जो है वो हवाले से, और जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया तो मलिक रियाज ने उन्हें मुबारकबाद भी दी थी। मलिक रियाज ये कोशिश करता रहा था कि बर्फ को पिघलाया जाए, ठंडा किया जाए मामलात को, और दोबारा गेम के अंदर इन हुआ जाए। लेकिन जो दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात मलिक रियाज के खराब हुए हैं, बजाय नजर आता है कि मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट की कयादत है, यानी आर्मी चीफ की सूरत में जो कयादत है, उसके होते हुए मलिक रियाज की जो वापसी है इक्तदार के ऐवानों में, या फिर जो मेक एंड ब्रेक वाला जो खेल खेलता है, मलिक रियाज हुकूमतें बनाता भी है, हुकूमतें गिराता भी है। मुझे याद है 2014 का जब धरना था तो नवाज शरीफ साहब से इस्तीफा लेने के लिए मलिक रियाज को उस वक्त के जो जहीरुल इस्लाम डीजी आईएसआई थे उन्होंने भिजवाया था, लेकिन नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। अब दोस्तों मामला यह है कि जो मलिक रियाज साहब हैं उनके गिर्द घेरा तंग इस तरह भी हो रहा है कि 13 जून को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो मलिक रियाज के भाई हैं फरत मलिक, उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। उनके जो करीबी लोग हैं मलिक रियाज के, वहां पे उनके जो दफ्तर हैं वहां पे छापे मारे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि डीएचए के इलाकों में गिरफ्तारियां हुई हैं। फिर बहरिया टाउन के अंदर जो रिहायशी थे मलिक रियाज के करीबी, जो कि उनके बिजनेस पार्टनर कह लीजिए या उनके शराकतदार थे, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। फिर जो गुज़िश्ता माह हमने देखा कई माह पहले कि दुबई में जो मलिक रियाज ने एक नया वेंचर लॉन्च करने की कोशिश की, जो दुबई प्रॉपर्टीज के नाम से, उसके हवाले से भी जो पाकिस्तान में नैब थी उसने बाकायदा
इंतबा जारी किया था कि तमाम वो लोग जो अगर बहरिया टाउन की जो दुबई की प्रॉपर्टीज है उनमें सरमायाकारी करते हैं तो फिर उनको मनी लॉन्ड्रिंग तस्वुर किया जाएगा, वो जो प्रोजेक्ट है वो गैर कानूनी है। फिर बातें हुई कि मलिक रियाज को एक्स्ट्राडाइट करवाया जाएगा, दुबई से पाकिस्तान लाया जाएगा। लेकिन बजाय नजर आ रहा है कि जो मलिक रियाज की दाल, क्योंकि ये खबरें भी आ रही थी कि शायद जो रियासती इदारे हैं उनको ये समझाया जा रहा है कि देखिए मलिक रियाज बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा सरमायाकार है, पाकिस्तान में बड़ा पैसा लाएगा रियल एस्टेट में, लिहाजा मलिक रियाज के साथ डील कर दी जाए, मामलात कर दिए जाए। ये कहा जा रहा था कि नून लीग के अंदर चंद लोग हैं जो कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को बता रहे हैं कि अगर हमें सरमायाकारी को फरोग देना है तो फिर मलिक रियाज के साथ मामलात को तय करना होगा। लेकिन जो मौजूदा हालात में जो इकदाम सामने आ रहे हैं, ये जो कर्नल रिटायर्ड खलील के घर पे छापा मारना, वहां पे फिर दीवारों को फलांग कर, गेट को फलांग कर जाना, वारंट के हवाले से बताया जा रहा है, बजाहिर नजर आ रहा है कि उनके पास वारंट भी नहीं थे, और वहां पे जो खवातीन है वो बाकायदा जो बातें कर रही हैं। वहां पे एक मेजर साहब हैं, गालिबन वो उनके बच्चे हैं या उनके रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं मैं जीएचक्यू जाऊंगा, मैं आर्मी चीफ के पास जाऊंगा, मैं मेजर हूं, सर्विंग मेजर हूं। तो आप अंदाजा कीजिए अगर एफआईए सर्विंग मेजर के घर में या रिटायर्ड जो कर्नल है उसके घर में जाके छापा मार रही है तो फिर कहां से आशीर्वाद होगी, कहां से जो कह लीजिए कि ग्रीन लाइट होगी वो दी जा रही होगी इन इदारों को कि जाइए, आपको फ्री हैंड है, आप कार्रवाई कीजिए। तो मलिक रियाज एक बड़ी मछली है निजाम की, इस पूरे सिस्टम की, और जो निजाम की दो नंबरियां हैं उसकी जो जानकारियां हैं वो मलिक रियाज को बड़ी अच्छे तरीके से मालूम है। क्योंकि मलिक रियाज क्या कहता है, मैं फाइलों को पहिए लगा देता हूं। अब फाइलों को कैसे पहिए लगाते हैं दोस्तों वो आप बेहतर जानते हैं। लिहाजा मलिक रियाज के लिए मौजूदा जो निजाम है उसमें जगह तो बनती हुई नजर नहीं आ रही, जैसे इमरान खान के लिए मौजूदा निजाम में जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही। जो इमरान खान है वो कोशिश तो कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो जाए, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो डील करने को तैयार नहीं है। और अब जो बयानात आ रहे हैं खासतौर पे वादी तीरा में जो कुछ हुआ इतवार वाले दिन, वहां से जो मनाजिर आए कि जो फौज है वो स्ट्रेट फायरिंग कर रही है, कहा गया सोशल मीडिया पे कि शायद जो वहां पे एहतजाज करने वाले थे उन पे स्ट्रेट फायरिंग की गई। तो बाद में फिर जो जरगा था वो उसमें इन्वॉल्व हुआ। लेकिन जो मुराद सईद है उसने जो ट्वीट किया है दोस्तों, उस ट्वीट से वाजे होता है कि मुराद सईद इश्तियाल दिला रहा है, भड़का रहा है और लोगों को वो दोबारा सड़कों पे निकालना चाहता है। मुराद सईद ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि मैं गुज़िश्ता कई माह से जो बात कह रहा था अब उस पर जो है वो अमल दरामद हो रहा है। मुराद सईद ने अपने ट्वीट में कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल हैं उन पर बाकायदा जो मौजूदा सिस्टम है, रियासती इदारे हैं, वो कब्जा करना चाहते हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है, ये डॉलरी जंग लड़ना चाहते हैं। यानी जो खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल हैं, मिनरल्स हैं, वहां पे बाकायदा जो बकौल मुराद सईद के कि जो अमेरिका है, देखिए अमेरिका में हालिया दिनों में इसाकदार साहब गए, वहां से जो बयानात जारी हुए उनमें पाकिस्तान के जो मिनरल्स हैं, कुदरती वसाइल हैं, उनके हवाले से बाकायदा कहा गया कि जो अमेरिका की उसकी कंपनीज आए, आप इन्वेस्टमेंट करें। और इससे पहले हमने देखा था खैबर पख्तूनख्वा में जो मिनरल एक्ट था वो पास हुआ था, इस हवाले से कानून साजी हो रही है। लिहाजा इसके पीछे जो एक थ्योरी है, एक जो कह लीजिए साजिशी नजरिया है, वो ये है कि तहरीके इंसाफ के अरकान, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों चाहे वो कौमी असम्बली के हों, उनको नाअहल करवाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो खैबर के पीटीआई की हुकूमत है उसको तब्दील करवाया जाएगा, और जो रियासती निजाम है, मौजूदा हाइब्राइड सिस्टम है, वो अब अपनी मर्जी के तहत जो कानून साजी है वो करेगा और उसके बाद जो निजाम हुकूमत है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो दावे हैं, अब सुहेल वड़ाइद साहब का कॉलम मैंने आपको जो है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उस पे उन्होंने मौजूदा निजाम के हवाले से दावे किए हैं। देखिए तासुर तो ये दिया जाता है कि जो आर्मी चीफ है वो मौजूदा निजाम से बड़े खुश है, या मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है वो बड़ी खुश है। लेकिन सुहेल वड़ाइद साहब ने जो कॉलम लिखा है दोस्तों, उससे तो लगता है कि जो सिस्टम है उसके अंदर नाखुशी पाई जाती है, बदएतमादी पाई जाती है। उसकी वजह क्या है? देखिए गुज़िश्ता दिनों जो डीजीसी हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, उन्होंने जो एक्सचेंज कंपनीज के मुख्तलिफ जो एक्सचेंजर्स हैं, मालिकान हैं, उनसे मुलाकात की थी और उस मुलाकात में जो डॉलर का रेट है जो बेकाबू हो रहा है उस हवाले से गुफ्तगू हुई थी। अब फौज की आईएसआई को या फौज की जो अफसरान है उनको जाके अगर
ये सारे मामला हैंडल करने पड़ रहे हैं, तो फिर बजाय नजर आता है कि जो मौजूदा क़यादत है एस्टेब्लिशमेंट की, वो जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से खुश नहीं है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम है वो ये वाजे कर रहा है कि आने वाले दिनों में दोस्तों फड्डा पड़ने वाला है, बड़ी लड़ाई होने वाली है, और उन्होंने 2-3 माह का वक्त दिया है कि अगले 90 दिनों में ये मामला शुरू हो सकता है। इस हवाले से आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।